तो देखिए आपने ये वीडियो, आपको मालूम है कहाँ की ये वीडियो है। सब आज जानते हैं कि दुबई में यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में जो गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले वहाँ पर एक तूफ़ानी बारिश आई, हर तरफ से अंधियाव, और यूँ कहा जाए कि अल्लाह की कुदरत का ये कहर वहाँ पर टूटा। तो क्या कहा जा सकता है इसके ताल्लुक़ से? ये जो आपने अभी शुरू में वीडियो देखी है, इतनी तेज़ हवाएं, कैसी कैसी बिल्डिंगें, उसके सामने, हवा के सामने, उस तूफ़ान के सामने कोई चीज़ नहीं टिक पा रही है। यहाँ तक कि लग्जरी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उस तूफ़ान के सामने उड़ी चली जा रही हैं जैसे कि कोई तिनका हो। ये इस तरह का मामला वहाँ पर हुआ। इस तरह की आपने ये वीडियो देखी, ऐसे ही आपने ये भी बहुत सी वीडियो देखी होंगी, आपकी निगाहों के सामने आई होंगी। हमने भी इससे पहले एक वीडियो और भी बनाई थी कि बड़ी बड़ी बेहतरीन गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ी, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, जिसमें कि बड़ी सहूलतें होती हैं, हर तरह की सेफ्टी होती है, तो पानी में बिल्कुल कागज़ की नाव की तरह उतराती हुई आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर इस तरह का माहौल है, जबकि क्या है ये रेगिस्तान है। बताया ये जा रहा है कि गुज़िश्ता 75 सालों का ये रिकॉर्ड टूटा। कभी इस 75 साल पहले शायद ऐसा कभी हुआ था, लेकिन उसके बाद क्योंकि अब जिन हालात से वो जूझ रहे हैं अरब वाले, तो उनके सामने तो कभी इस तरह के हालात आए ही नहीं। वो कोई बिहार बंगाल के रहने वाले लोग नहीं हैं कि आए दिन जो बाढ़ें आती हैं तो उनसे जूझते रहते हैं, तो उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी उनके अंदर हो। उन्होंने तो बड़ी ऐश परस्ती की ज़िंदगी गुजारी है, और वो तो अपने दिरहमो दीनार की बुनियाद पर ये समझते हैं और जानते हैं कि हम जैसा चाहे कर सकते हैं, और वाकई उन्होंने दुनिया वालों के सामने करके दिखलाया भी है। ऐसा ही मॉडल भी पेश किया है कि एक रेगिस्तान को पूरी दुनिया का विकास के मामले में उन्होंने एक मॉडल बना करके दुनिया वालों के सामने पेश किया। बहरहाल वो कभी उन्होंने ये नहीं देखा, इसलिए उनके लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम व करम फरमाए। अब इसके ताल्लुक़ से आप ये देखें कि ये वीडियो भी एक गाड़ी है और किस तरह से उसमें मिट्टी में धंस चुकी है, और एक गाड़ी नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। और ये वो जगह है जो कि बिल्कुल क्या है, वहाँ पर सहरा था, या यूँ कह सकते हैं कि रेगिस्तान है। और साथ साथ में ये ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ कि शायद जैसे रोड था वो धंस गया है। तो इस तरह से बड़े बड़े मॉल, समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी इमारतें, मजबूत इमारतें धंसी हैं और टूटी भी हैं। फिर इस तरह से जो नुकसान हुआ है, जानी कितना नुकसान हुआ है, तो उसमें अभी कोई इस तरह की खबर मौसूल नहीं हुई है। 3-4 मौतों का ताल्लुक से बताया जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा हादसा भी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसमें मौतें भी काफ़ी तादाद में हुई होंगी। अब लोग इस पर तरह तरह की कमेंट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि ये जो हो रहा है तो ये अल्लाह का कहर है। तो मैं यूँ कहूँगा कि हाँ, क्यों? इसलिए कि आप देख सकते हैं ये अरब वाले ही हैं, ये शेखजादे हैं, कि अल्लाह ने इनको जब दौलत दी है तो किस तरह से ये डांस पार्टियाँ करते नज़र आते हैं। देखें ये वीडियो जो मेरे साथ में चल रही है, किस अंदाज में ये डांस पार्टियाँ करते हैं, किस तरह से कोई भी आप फंक्शन इनका देखें तो उसमें कहीं नहीं लगता कि ये अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए हकाम पर चलते नज़र आते हों, बल्कि इन्होंने मंदिर वहाँ बनवा दिए। इसी तरीके से सिनेमा घरों को फ़रोग इन्होंने दिया है। इस तरीके से इनकी कोई खुशी के प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर लेडीज़ को नचाते थरकाते ये नज़र आते हैं। इस तरह से अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और पैसे के बलबूते पर समझते ये हैं कि हम जो चाहते हैं कर सकते हैं, और किया है उन्होंने। मगर अल्लाह ताला कभी कभी दिखलाता है क्या कि सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो अल्लाह ही की है। ये जो कुछ भी तुम बना रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास में अगर है, तो ये सब कुछ अल्लाह ही के दिए से है। वो जब तुमको देता है तो तुम बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें भी बना लेते हो, लग्जरी गाड़ियां ले लेते हो, हर तरह से अपनी जान के लिए तुम सेफ्टियां, अपनी सहूलतें सब कुछ कर लेते हो। लेकिन वो तब रब तबारक व तआला दिखाता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हो तुम मेरे बंदे,
تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم میرے احکام کی اگر نافرمانیاں کرو گے تو تم اسی طریقے سے اڑتے چلے جاؤ گے، بلکہ ایک ہی جھٹکے میں رب تبارک و تعالی نیچے بھی لے آتا ہے، دھسا بھی دیتا ہے۔ سونامی لہریں آئیں تو اس میں تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھنٹے 2 گھنٹے کے طوفان آ جائیں تو اس میں تہس نہس بھی کر دیتا، تمام نظام کو درم بھرم بھی کر دیتا ہے۔ جس کو کہ تم نے سالوں میں بنایا وہ منٹوں میں اسے بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ یہ دکھلاتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے کیا کہ وہ ریگستان کو، وہ ریگستان اور صحراؤں کو دریاؤں میں بھی تبدیل کرنا جانتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو دریاؤں کو صحرا میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس سے عبرت حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وہاں حالات ہیں شاید مجھے نہیں لگتا کہ اس سے عبرت بھی حاصل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا پیسہ اللہ نے ان کو دیا، اس لیے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک جو پراپرٹیز لوگ ہیں، جن کے پورے دبئی کے اندر 30% کا کاروبار میں پراپرٹی میں حصے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کے اعلان بھی کر دیے کہ ہم مفت میں ان گھروں کی مرمتیں کریں گے۔ تو اب کہاں وہ عبرتیں حاصل کریں گے اس سے؟ میں یہ نہیں کہتا وہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی مدد کریں، جس سے ہو سکے وہ کریں۔ پہلے تو اگر ان کے پاس اتنی دولت ہے تو ضرورت کیا، لیکن پھر بھی وہاں جو پیسے والے لوگ ہیں ان کی حتی الامکان اپنی مدد کرنے کے اعلان کر رہے ہیں کہ مفت میں ہم ان کے گھروں کی مرمتیں کرائیں گے، اور بہت جلدی انسان کی معمولات کی جو زندگی ہے اس کو ہم بالکل پہلی پٹری پر لے کر کے آئیں گے، اور دیکھنے میں آ جائیں گے سب کچھ، پھر سب بھول جائیں گے، پھر بھی کوئی فنکشن ہوگا تو پھر یہ ویسے ہی ناچتے تھرکتے نظر آئیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جھٹکے دے کر کے تمہیں جھنجھوڑتا ہے، یہ دکھلاتا ہے کہ سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ آپ بھی اپنی کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا۔ کیا ہے یہ اللہ کا قہر ہے، یا ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں